हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 6 और इसका नाम है वचन मतलब नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़की दौड़ रही है, लड़कियां दौड़ रही हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्य 1 और 3 में लड़का और लड़की एक एक का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में हुआ है। 2 और 4 में लड़के और लड़कियों का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। इस प्रकार वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। तो समझ आ गया आपको क्या होता है वचन। ठीक है, आगे चलते हैं। वचन के भेद करते हैं। ठीक है, तो वचन के भेद हिंदी में 2 वचन होते हैं। देखिए, पहला है एक वचन सिंगुलर और दूसरा है बहुवचन मतलब प्लूरल। ठीक है, देखिए एक वचन मतलब सिंगुलर जिसके शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, पुस्तक, कविता, गाड़ी आदि। ठीक है, दूसरा देखिए बहुवचन प्लूरल शब्द के जिस रूप से ऐसे एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, प्राणियों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़कियां, पुस्तकें, कविताएं, गाड़ियां आदि। ठीक है, वचन की पहचान। शब्दों के वचन पहचानने के लिए प्रमुख रूप से 2 तरीके के हैं। पहला संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, दूसरा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा। ठीक है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन की पहचान देखते हैं पहले। ठीक है, तो पहला देखिए कन्या खेल रही है, कन्याएं खेल रही हैं। वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए उपरोक्त वाक्यों में कन्या एक वचन तथा कन्याएं बहुवचन में है। ठीक है, ये दोनों संज्ञाएं हैं। वह एक वचन तथा वे बहुवचन हैं। ये दोनों सर्वनाम हैं। यहाँ एक वचन तथा बहुवचन का बोध सरलता से हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। जैसे कि कुछ संज्ञाएं एक वचन तथा बहुवचन में समान होती हैं, जैसे कि शेर, हाथी, फूल, कमल, अध्यापक, नेता आदि। ठीक है, ऐसे शब्दों के वचन की जानकारी क्रिया द्वारा की जा सकती है। जैसे कि एक वचन देखिए हाथी गन्ना खा रहा है। ठीक है, बहुवचन में होगा हाथी गन्ने खा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए अध्यापक पढ़ाता है, तो बहुवचन में होगा अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ शेर रहता है, और यहाँ पे देखिए बहुवचन में यहाँ शेर रहते हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में हाथी, अध्यापक और शेर के एक वचन तथा बहुवचन का ज्ञान उनके साथ प्रयुक्त क्रियाओं के वचनों से हो रहा है। तो समझ आ गया, यहाँ पे रहता है और यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। ठीक है, निम्नलिखित दशाओं में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला है आदर या सम्मान दर्शाने हेतु। जैसे कि आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या में रहते थे। हम ऐसे नहीं बोलते कि वो रहता था, हम बोलते रहते थे। तो ये हमने उन्हें आदर और सम्मान दिया है। ठीक है, दूसरा देखिए श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाकर चले गए। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए बड़प्पन, अधिकार या अभिमान दर्शाने हेतु। ठीक है, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग मालिक ने नौकर से कहा हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, रवि ने प्रिया से कहा हम मेयर साहब के साहबजादे हैं। ठीक है, तो इसमें बड़प्पन दिखा रहे हैं। तीसरा देखिए शिष्टाचार या लोक व्यवहार दर्शाने हेतु तू के स्थान पर तुम या आप का प्रयोग। जैसे कि तू कब आया, या फिर हम बोलेंगे तुम या आप कब आए। ठीक है, अब तेरा ही सहारा है, नहीं अब तुम्हारा या आपका ही सहारा है। ठीक है, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। देखिए कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे कि मुंबई का किला प्रसिद्ध है,
ठीक है। ख देखिए, पिताजी के पास 1 लाख रुपया है। उपरोक्त वाक्यों में केला तथा रुपया बहुवचन होने पर भी इनके लिए एक वचन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जिन शब्दों का सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है उनमें से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। माल, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, बालू, सामान, सहायता आदि। ठीक है, क देखिए, आकाश से पानी बरस रहा है। ख, जनता बालू पर बैठी है। ग, हमारा घी शुद्ध है। ठीक है, आइए आगे करते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जिन शब्दों का सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है उनमें से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। देखिए, पहला है दर्शन, बाल, प्राण, लोग, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है, जैसे कि क, मैंने उनके दर्शन किए। ठीक है, पक्षी के प्राण निकल गए। दूसरे देखिए, समूह, समुदाय, वर्ग, जन, वृंद, गण, लोग जोड़कर बनाने वाले शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे कि छात्रगण पढ़ रहे थे। ठीक है, वैष्णव जन दूसरों की पीड़ा समझते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा, सेना, दल और जाति शब्द दोनों जोड़कर बनाए गए शब्द भी सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। क, हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ख, हमारा दल अहिंसावादी है। ठीक है, चलिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम आइए देखते हैं। तो पहला है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए बनाकर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक वचन है भाला तो बहुवचन हो जाएगा भाले। कपड़ा का कपड़े, चना चने, घोड़ा घोड़े, लोटा लोटे, गधा गधे, जूता जूते, पंखा पंखे। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे कि देखिए एक वचन में बहन है तो बहुवचन में हो जाएगा बहने। ठीक है, भैंस तो भैंसें, सड़क तो सड़कें, कलम तो कलमें, दीवार तो दीवारें, गाय तो गायें। ठीक है, तीसरा नियम देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है, जैसे कि देखिए एक वचन में लता तो बहुवचन हो जाएगा लताएं। ठीक है, सभा सभाएं, महिला महिलाएं, माता माताएं, विद्या विद्याएं, बाला बालाएं। ठीक है, चलिए चौथा नियम देखते हैं, इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई को हर्षव ई कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए एक वचन है नदी तो ये बन जाएगा बहुवचन में नदियां, सखी का बनेगा सखियां, पत्ती का पत्तियां, लड़की लड़कियां, डाली डालियां, चीटी चीटियां। ठीक है, पांचवा देखिए, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है, जैसे कि एक वचन देखिए चिड़िया तो बहुवचन हो जाएगा चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया, बुढ़िया बुढ़िया, कुटिया कुटिया। ठीक है, चूहिया चूहिया। ठीक है, चलिए छठा नियम देखते हैं इसका, उकारांत उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम उ और औ में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे कि देखिए एक वचन में गौ तो बहुवचन हो जाएगा गौएं, वस्तु वस्तुएं, बधु बधुएं, धेनु धेनुएं। ठीक है, सातवां नियम देखिए, वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्द जोड़कर, जैसे कि देखिए एक वचन में छात्र तो बहुवचन हो जाएगा छात्रगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, आप लोग, प्रजा प्रजाजन, गुरु गुरुजन। ठीक है, अब विशेष, चलिए विशेष क्या है। तो पहला है, कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे कि नाना मामा दादा काका चाचा पापा आदि। ठीक है, दूसरा देखिए, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि सोना महंगा है परंतु चांदी सस्ती है। तीसरा देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ ई उ तथा ओ आते हैं उनके साथ जब ने को से के लिए
का, के, की, में आदि उपसर्गों का प्रयोग होता है तो बहुवचन सूचक ओ, यो हो जाता है। जैसे कि देखिए एक वचन में डाकू भाग गया तो बहुवचन हो जाएगा कि डाकू भाग गए। लड़का लिखता है तो लड़के लिखते हैं। गाय दूध देती है तो गायें दूध देती हैं। बकरी घास खाती है, बकरियां घास खाती हैं। ठीक है, उपसर्गों के साथ बहुवचन देखो, पहला वाला भागे हुए डाकुओं को पकड़ो, लड़कों ने लिखा, गायों ने दूध दिया, बकरियों ने घास खाई। ठीक है, आगे देखिए चौथा, जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है। जैसे कि देखिए क, आज स्त्री जाति जाग उठी है। ख देखिए टिड्डी दल उड़ रहा है। ठीक है, पांचवा देखिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है, दोनों में है नहीं। जैसे कि देखिए गाय भैंसों को उधर ले चलो। ख देखिए भेड़ बकरियां पहाड़ी पर चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब इसे एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।